हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो हम 1 से 2 हफ्ते की होल्डिंग के लिए लेके चल सकते हैं। थोड़ा मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तो नहीं, थोड़ा मिड टर्म से लेके शॉर्ट टर्म के बारे में बात करेंगे स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बन रही हैं या पैटर्न बन रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। कुछ 5 स्टॉक्स निकाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में। पहले स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। इस वीडियो का लाइक हम 30+ रखेंगे। कोशिश करना कि 30 से ऊपर आप लाइक को हिट कर पाओ। और बात करते हैं सबसे पहले एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो अभी क्या है, इस जोन पे क्या था, रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे भी प्राइस ने बहुत अच्छा इसको ब्रेक करा, ये ले लिया इसने इसका पुल बैक। तो 165 से लेके 160 इस जोन पे इसको जितना बाय कर सकते हो आप बाय कर लो। टारगेट आपका 175, 179 एंड 185 होगा। तो फर्स्ट टारगेट पे आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हो पार्शियल, और ट्राई करना कि 179 से लेके 185 पे अपनी फाइनल पोजीशन को एग्जिट करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे बहुत अच्छी रैली आई है, और अगर आप देखोगे तो मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि आईटी सेक्टर ब्रेक करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक हमको रैली देखने को मिली है। प्री बिल्डअप दिख रहा है ब्रेकआउट होने से पहले। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जोन पे ना काफी पहले सपोर्ट था, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और अब फिर से इसके पास आ गया है। अगर टेक महिंद्रा इसको ब्रेक कर रहा है 1135 को, तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका 1185 एंड 1260। तो मे बी 1 से 2 दिन में आपको 1185 देखने को मिले, और इसके ऊपर आके सस्टेन करता है तो 1260 भी आपको आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक पहले नीचे गिरता है, ब्रेक नहीं करता, तो कोशिश करनी है कि 1058 के आसपास से आप बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा, एक तो ये देखो, जब मैं इसकी ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो ये आगे तक आ जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। प्रीवियसली यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, इधर रेसिस्टेंस, तो ये पूरा सपोर्ट वाला जोन एक्ट कर रहा है। तो कंसिडर बाय नियर 1058, और ब्रेक करता है 1135, तब आप बाय करके चल सकते हो। इस जोन पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बाय करो 1135 के ऊपर, 1185 का टारगेट और 1260 का टारगेट। आई होप आपको टेक महिंद्रा का एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्टॉक है हमारा, उसने यहाँ पे ना एक बार रेंज बनाई। क्या रेंज बनाई, यहाँ से लेके 1300 से लेके आप मान सकते हो इधर आके 1100 के आसपास, ये काफी साइडवेज रहा। अगर यहाँ पे देखोगे, हम को दिखाने का क्या मतलब है कि 1300 के आसपास से एक गिरावट, दो गिरावट, तीन गिरावट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हमको ब्रेकआउट मिला था इसका, और यहाँ पे देखोगे तो ये गैप है। ठीक है, और इस गैप को इसने मेंटेन करके इसी के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो देखो 2 दिन से ये गिर रहा है, और यही जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है आगे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। तो आप इसी जोन पे बाय कर सकते हो। अगर आप 1300 के आसपास बाय कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1240 के नीचे। डेली क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर एक दिन कोई भी ऐसा दिन 1200, ये नहीं कि सुबह आया 1225 तक घूम, 1225 आया तो आपने एग्जिट कर दिया। उसको क्लोजिंग का वेट करना है। अगर उसने दिन में नीचे क्लोज कर दिया तो आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आप 325 या 327 के आसपास 1240 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो वो आपका स्टॉप लॉस है। अगर मॉर्निंग में आता है और वापस ऊपर चले जाता है तो आपको एग्जिट नहीं करना। 1300 के आसपास आप बाय करो, और गिरावट पे बाय कर सकते हो 1240 तक। 1240 के नीचे स्टॉप लॉस है डेली क्लोजिंग आते ही। टारगेट आपका 1370, 1410 एंड 1470। तो काफी ज्यादा चांस है कि ये ब्रेकआउट माना, और यहाँ पे मैंने ये पुल बैक मान रहा हूँ पूरे जोन पे, और यहाँ से वापस ये हमको एक अप मूव दिखाएगा। तो आई होप आपको एसबीआई लाइफ का भी समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस सिमिलरली मैंने जैसे आपको बोला टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर है, परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। देखो आईटी सेक्टर, अगर मैं आपको ये स्टॉक दिखाऊं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, और इसको मैं बहुत ज़्यादा जूम आउट करूंगा। ठीक है, तब आपको दिखेगा कि ये जो रैली थी 16 मार्च 2020 पे, इसका स्टॉक का प्राइस था 500। ठीक है, 500 से स्टॉक चढ़ा नॉन स्टॉप 1945 तक का इसने हाई लगाया। उसके बाद इसने गिरावट दी कितने परसेंट की, 38.2% की। देयर आर हाई चांस कि ये यहाँ से वापस थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस गिरावट दिखाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मूव को कैच करके अपनी पार्शियल पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। पर लेकिन ये हायर हाई लगाएगा तो हम इसमें फिर से री एंट्री करेंगे। तो काफी ज्यादा चांस है आप यहाँ से बाय करके चलो। इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म नहीं, मिड टर्म, मतलब 3 से 4 महीने आप मान के चलो,
3 से 4 महीने का भी बता रहा हूँ और अभी कुछ दिनों में क्या इसका लेवल आ सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम एक बार डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर से जहाँ से गिरा है तो वहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे ना एक हार्मोनिक का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो हम उसको ट्रेड करने वाले हैं। अगर हम मैं इसको ट्रेड करूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाऊँ तो इसके अकॉर्डिंग 1630 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो हमको बाय करना चाहिए टारगेट 1855 के लिए, ठीक है। तो ये पूरी मूव की कंफर्मेशन कब आएगी, जब वो 1630 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे को ये ट्रेंड का ब्रेकडाउन दिख गया, ये वाला जो ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था। फिबोनाची का 38.2% हो गया। प्राइस ने एक बार बाउंस दिखाया, दो बार बाउंस, तीन बार बाउंस और यहाँ चौथी बार बाउंस हो रहा है। तो मैं यहाँ से बाय करके चल सकता हूँ, ठीक है। और अभी भी देखो इसकी रिसेंट रेसिस्टेंस क्या है, ये वाला जोन हो गया, ठीक है। अभी ये वाला जोन क्या है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो हाई लगा था ऑलमोस्ट 1515 है, तो आप मान के चलो 1520 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल रहा है आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 1600 के आसपास। 1600 के आसपास आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही आपको स्टॉक दिखाएगा, मे बी 2-4 दिन में दिखा दे, क्योंकि सिर्फ 80 पॉइंट की मूव है, देखा रहा है तो 4-5% है स्टॉक के लिए, ठीक है। तो 1520 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका 1630 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप अपनी पोजीशन में और बने रह सकते हो 1855 के टारगेट के लिए। तो आई होप आपको इन्फोसिस का एनालिसिस भी क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है इन्फो एज। इन्फो एज हमारे एक सब्सक्राइबर्स की क्वेरी थी, तो लेकिन इस पे बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं इसको इसी वीडियो में डाल दिया। तो इस वीडियो में अगर आप देखोगे, इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने फॉल किया, ऑलमोस्ट 5600 के लेवल से फॉल किया है, ठीक है। नॉन स्टॉप गिरावट दिखाई इसने 4200 के लेवल से, फिर इसने बाउंस दिखाया, फिर वापस आया, फिर बाउंस दिखाया, फिर वापस आया। तो जो ये वाला जोन है तो ये कौन सा हो गया, 4200 या फिर 4300 मान के चल रहा हूँ, इस जोन से हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसने गिरावट दी और फिर आके रेसिस्टेंस लिया, भाई फिर गिरावट दी, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर इसने ब्रेक करा। तो आप मान के चलो कि 4200 से लेके 4300 का जो जोन है वो एक ऐसा क्रूशियल जोन है कि अगर इसके ऊपर है तो बाय करना है, इसके नीचे है तो सेल करना है, बात खत्म। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, 4284 है, आप वेट करो 4300 अगर ये ब्रेक कर रहा है तो आप इसको 4600 के लिए बाय करके चल सकते हो। ऑलमोस्ट इस स्टॉक पे आपको 300 पॉइंट या 300 रुपए देखने को मिल सकते हैं। सिंपल है, 4200 के नीचे से थोड़ा सा मैं बफर लेना चाहूंगा 2% का। ऑलमोस्ट आप मान के चलो अगर 4100 के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है, ये वाले जोन के नीचे जो ये लास्ट स्विंग था, ठीक है, तो इधर आप एग्जिट करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ ट्रेंड एंड का भी ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट हो जाएगा और स्टॉक वापस डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें बाइंग बनती है क्योंकि ये सपोर्ट के पास है, नीचे से बाउंस किया और वापस पुल बैक लिया है। देखो एवरी इम्पल्स हैज इट्स करेक्शन, तो ये इम्पल्स मूव थी और ये इसकी करेक्शन हुई, काफी ज्यादा चांस है एक हमको इम्पल्स मूव देखने को मिलेगी। तो मैं इस स्टॉक में आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाय अब 4300 टारगेट हो जाएगा आपका 4600 इसके आसपास, ठीक है। अगर आपको 1-1.5 हफ्ते में ये दिखने को मिलता है आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर 4625 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन हो गया, रॉकेट मूव है टूवर्ड्स 5482 इधर की तरफ। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो तो ये पूरी ट्रेंड को कैच करो यार। ये बहुत बड़ी मूव है, इसमें बहुत अच्छा आपको बन सकता है, आप कैश पे स्टॉक को खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यहीं से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 30% की अपमूव आ सकती है इस स्टॉक में। लेकिन अगर ट्रेडिंग का पर्पस है 4600 के आसपास से आप एग्जिट कर सकते हो, सितंबर मंथ में जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको स्टॉक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो का लाइक एम है 30+।